बिहार के सहरसा के रहने वाले मोहम्मद रियाजुल एक दिहाड़ी मजदूर हैं। दशकों पहले उन्होंने पाई पाई जोड़कर करीब 50,000 रुपए की लागत से अपने गांव छतवन में पुश्तैनी जमीन पर एक घर बनाया था, लेकिन 2016 में आई बाढ़ में उनका घर कोसी नदी में बह गया। छोटे छोटे बच्चों को लेकर परिवार के साथ अपने गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर मझौल पूर्वी कोसी तटबंध पर आकर वे बस गए। यहाँ फिर से अपना आशियाना बसाने में रियाजुल को करीब 70,000 रुपए खर्च करने पड़े। किस इलाके के रहने वाले आप? करली पंचायत, गांव छतवन, वार्ड नंबर 9। अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अभी कोसी बांध पर रह रहे हैं। वो घर का क्या हुआ? वो घर बह गया धार में। कब बह गए? 2016 में। 2016 में। वो घर कितने की लागत से आपने बनाया? कम से कम 40-45 हजार रुपए। जमीन आपकी अपनी थी? जी, बाप-दादा की जमीन थी। पुश्तैनी जमीन थी। जी। तो अभी आप ये सरकारी जमीन पे सड़क किनारे आप रह रहे हैं? जी। तो क्या परेशानी होती है आप लोग को एक जगह से दूसरी जगह जाना? बहुत परेशानी होती है। नाव नदी का उठाना बैठाना, ट्रैक्टर पे लाना, उठा के फिर यहाँ से और कहीं जाना। तो ये जो घर बना है वो कितने की लागत से बना है? कम से कम नहीं 60-70 हजार रुपये लागत में बनी है। अभी आप क्या करते हैं? अभी हम मजदूरी करते हैं। अभी छोटी सी दुकान भी है आपकी? ये दुकान है, छोटी मोटी है। कितने बेटे हैं आपके? 3 लड़के हैं। तीनों क्या करते हैं? मजदूरी करता 3। कहाँ करते हैं? बाहर में करते हैं। अच्छा, वो जो घर कटा आप लोग का, फिर उसका सहायता राशि आप लोग को मिला कि नहीं? कुछ भी नहीं मिला अभी तक। कुछ सहायता नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला। जब वो समय आया जब आपकी घर कट गई थी तो उस समय का सिचुएशन क्या था? क्या दिक्कतें आ रही थी उस समय के दौरान? बहुत ज्यादा बाढ़ इतना तगड़ा था जो वही समझ लो जान बचा के भाग गए, वही बहुत है। छोटे छोटे बच्चे भी थे उस टाइम, बहुत बच्चे छोटे सब थे। अभी जब इस बांध पे रह रहे हैं तो यहाँ पर भी बाढ़ के समय में आप लोग को डर लगता है? बहुत परेशानी होता है, घर तक में पानी घुस जाता है। रियाजुल जैसे हजारों लोग बिहार में वार्षिक बाढ़ विभीषिका का शिकार होते हैं और दशकों के इंतजार के बाद भी उनका पुनर्वास नहीं हो पाता है। सहरसा जिले में कोसी नदी हर साल अपने रौद्र रूप से तबाही मचाती है। नौहट्टा और महिषी प्रखंड के दर्जनों गांवों में ये दृश्य आम हो चुका है। हर वर्ष बाढ़ का पानी न जाने कितने लोगों के सपनों को अपने साथ बहा ले जाता है। लोगों का बना बनाया आशियाना, उनकी जमीन, उनकी मेहनत, सब कुछ ही दिनों में पानी में समा जाते हैं। बिहार आपदा प्रबंधन के आंकड़ों के अनुसार 2024 में आई बाढ़ से बिहार में 10,135 घर कटे थे। बाढ़ के कारण मजबूर होकर लोग अपने गांव छोड़ देते हैं और कोसी तटबंध के किनारे शरण लेने को विवश हो जाते हैं। वहां वे सालों से सड़क किनारे झोपड़ियां बनाकर जीवन यापन कर रहे हैं। एक छोटा सा घर बनाने में करीब 1 से 2 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन हर साल बाढ़ उस घर को उजाड़ देती है। ये दर्द और संघर्ष साल दर साल दोहराता रहता है। पहले आप किस जगह रहते थे? पहले गांव में भीतरी में रहते थे। कौन सा इलाका था? असई था। असई था। अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अभी असई पुनर्वास ये पता है। इस पार में? हाँ, इस पार। तो कितनी की घर बनी थी उस पार में जब घर था आपका? तो इस पार में तो बहुत घर बना है, इस बार तो बस्तिये हो गया है पूरा। कितने लागत से बनाए थे वहाँ का? उस पार में, उस पार में तो खुद का घर था, फिर भी 80 लाख रुपये की तो था ही। जमीन वगैरह मिलाकर? हाँ, जमीन मिलाकर नहीं, जमीन तो अलग में नहीं था, घर तो अलग में नहीं था। घर भी कट गया, जमीन भी कट गया, कुछ भी नहीं बचा, तब इस पर आया। घर कितने में बनाए थे वो जब उस पर बनाए थे तो कितने लागत लगे थे? 1 लाख रुपया लगा था। हाँ जी। अभी जब यहाँ पर रह रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्या सुविधाएं मिल रही है? स्कूल की क्या सुविधा है? अस्पताल की? यहाँ पर नहीं स्कूल का सुविधा है, सर्वे हॉस्पिटल का सुविधा है। यहाँ की बाल बच्चा बेकल हो रहा है, पढ़ने के लिए जाता है वो उधर 3 किलोमीटर, इधर 3 किलोमीटर जाता है। यहाँ के बच्चे रोड पर चलता है, एक्सीडेंट हो गया परसों तो एक बच्चा का हुआ, 3200 तक टूट गया है यहाँ पर। घर कब कटल छे? हमरा का घर का आती 1 महीना में कटल चाबरी है आसिन में। 2025 में? हाँ, 2025 में कटल छे। तो घर कटले तो सरकार की तरफ से कुछ मिलल छे? कुछो नहीं, खाए ला तो अनाजे न दलके, पैसा कौड़ी के दे छे? कुछो नहीं, हमरा नहीं अनाज दलके, नहीं हमरा एगो टाका दलके, नहीं कोनो विकास दलके, नहीं कुछो दलके, नहीं अइले घुर के देखे ले, नहीं सदस्य, नहीं मुखिया, नहीं सरपंच, आकि नहीं भैंस गले की गले, नहीं सरकार मर गले कि टूट गले, कोई नहीं। तो कितना खर्च पड़ला घर बनावे में? खर्च बनावे में हमरा के 2 लाख 1.5 लाख टका पड़ले।
अच्छा, कर्जा उठलिए हमें जिम्मेदार साहब उ कहे लोन उठा के हमरा लाबा जल्दी, हम कतऽ से लोन तोड़बै। कोसी बेसिन पर केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र ICI-MOD की एक रिपोर्ट के अनुसार नदी बेसिनों में कटाव और सेडिमेंटेशन या तलछट जमाव के लिए प्राकृतिक और मानव जनित दोनों कारण जिम्मेदार होते हैं। हालांकि प्राकृतिक कारणों का प्रभाव अधिक व्यापक होता है। कोसी में ज्यादा तलछट आने की मुख्य वजह इसकी जटिल भौगोलिक संरचना है, जिसमें अलग अलग हिमालयी क्षेत्र शामिल है। ये क्षेत्र टेक्टोनिक गतिविधि के आधार पर सक्रिय रहते हैं, जिससे भूस्खलन और मिट्टी का बहाव बढ़ता है। इसके अलावा पहाड़ों पर वनों की कटाई और खराब भूमि उपयोग भी कटाव को तेज करते हैं। मॉनसून के दौरान तेज बारिश इन प्रक्रियाओं को और बढ़ा देती है, जिससे बड़ी मात्रा में तलछट नदियों के मैदानी हिस्सों में आकर जमा हो जाती है। तटबंधों के कारण नदी का फैलाव सीमित हो जाता है, जिससे तलछट जमाव बढ़ता है। इससे नदी का तल ऊंचा हो जाता है, जिसके कारण तटबंध टूटने, बाढ़ और किनारों के कटाव का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही नदी के रास्ता बदलने की संभावना भी अधिक हो जाती है। नौहट्टा अंचलाधिकारी मोनी बहन बताती हैं कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को सरकार की तरफ से 7,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। पिछले साल जो लोग बाढ़ से प्रभावित हुए उन सभी को राशि दे दी गई है। कोसी बाढ़ पीड़ितों के बीच लंबे समय से काम करने वाले कोसी नवनिर्माण मंच के संस्थापक महेंद्र यादव कहते हैं कि बाढ़ पीड़ितों का पुनर्वास एक बड़ा मसला है, जिसके ठोस समाधान से सरकार अब भी कोसों दूर है। कोसी नदी में जब बाढ़ आती है, तेज धार आता है, तो नदी के पानी से तटबंध के भीतर हर साल कटाव होता है। बहुत सारे लोग विस्थापित होते हैं। हजारों हजार परिवार हर साल विस्थापित होकर तटबंध पर, अस्पर पर, इधर उधर कहीं ऊंचे जगह दे के बसते हैं। सरकार उनको बसाती नहीं है। इसके पीछे अगर इसका कारण देखा जाए तो एक ऐतिहासिक कारण है, क्योंकि जब तटबंध बना तो तटबंध बनते समय उनको घर के बदले घर, जमीन के बदले जमीन देने का वादा किया गया, लेकिन पूरा हुआ नहीं। तो उनको बाद में कहा गया कि आपके घर के क्षेत्रफल के बराबर जमीन बाहर हम पुनर्वास स्थल में देंगे, और सबको मिला नहीं। जिनको मिला और कहा गया था कि आप खेती करने जाइएगा वहां पर, तो जब छोड़ के गए तो जो अच्छे जगह थे वहां पर धीरे धीरे इंक्रोचमेंट होने लगा। कुछ बाहरी आके बस गए, जिनको नहीं मिला तो दूसरे जगह बस गए। तो पुनर्वास का एक पेचीदा सवाल हो गया। हम इसको अगर अभी के वर्तमान दौर में देखें तो जिनके घर कट के विस्थापित हैं, अस्पर पर, नहर पर, जहां भी जगह मिलता है वहां बसते हैं, सरकार उन्हें बसाती नहीं है। उसके लिए कोसी नवनिर्माण मंच लगातार मांग कर रहा है, वहां के लोग भी मांग कर रहे हैं, लेकिन नहीं सुनती है। जबकि केंद्र सरकार ने कटाव पीड़ितों के नदी और समुद्र तटीय कटाव पीड़ितों के लिए नीति बनाई है, उसके लिए बजट भी निर्धारित किया है। उसके बाद भी बिहार में उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। वो जो 1965 के समय जिनका पुनर्वास होना था आज तक नहीं हुए हैं। जिनके अवैध कब्जे हैं जो हटा नहीं पाते हैं, वो मजबूरन वहां रहते हैं। जिनके परिवार बढ़ गए वो वहां रहते हैं। जिनके और तटबंध के भीतर हजारों की आबादी परिवार, हजारों हजार परिवार रहते हैं। तो हम लोग कोसी नवनिर्माण मंच की तरफ से लगातार मांग रखे हैं कि सरकार इनका सर्वे करा ले कि तटबंध के भीतर कितने लोग रहते हैं, और जिनको पुनर्वास नहीं मिला है या पुनर्वास खाली नहीं करा रहे हैं, या जिनका पुनर्वास में परिवार बढ़ गया है और वहां नहीं उसमें सब लोग रह पा रहे हैं, भीतर हैं, जो कट के तटबंध के अस्पर पर या आसपास में बसे, इन सभी का सर्वे करा के नए सिरे से पुनर्वास कर दे।